नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं एमए फाइनल का द्वितीय प्रश्न पत्र जिसका नाम है नाटक एवं नाट्यशास्त्र। और नाटक एवं नाट्यशास्त्र के इस प्रश्न पत्र में 10 रूपक का द्वितीय प्रकाश पढ़ रहे हैं। और जो 10 रूपक पुस्तक है वह है आपकी नेट के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, प्रत्येक जो परीक्षाएं होती हैं उनके लिए आवश्यक है। तो देखिए, इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा जो धीर ललित नायक होता है वो कैसा होता है, क्योंकि जो सबसे पहले जो नायक है उसके सामान्य गुणों का वर्णन किया गया है और फिर यह बताया गया कि जो नायक होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। कौन से? एक तो होता है आपका धीर ललित, एक होता है आपका धीर शांत, एक होता है आपका धीरोद्धत और एक होता है धीरोदात्त। ठीक है विद्यार्थियों, हम धीर ललित को पढ़ चुके हैं इससे पहले लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे धीर शांत के विषय में कि धीर शांत नायक कैसा होता है। तो जो धनंजय हुए हैं, नाट्यशास्त्र के तत्वों के ऊपर एक ग्रंथ लिखा है धनंजय ने 10 रूपकम, और 10 रूपकम का द्वितीय प्रकाश पढ़ रहे हैं हम विद्यार्थी। कौन सा प्रकाश है ये? द्वितीय प्रकाश। और द्वितीय प्रकाश में हम पढ़ रहे हैं नायक को। ये टॉपिक है। तो देखिए क्या कहते हैं कि सामान्य गुण युक्तस्तु धीर शांतो। क्या लक्षण दिया? सामान्य गुण युक्तस्तु धीर शांतो, कि भैया सामान्य गुणों से जो युक्त होता है उसको क्या कहते हैं? सामान्य गुण युक्तस्तु धीर शांतो द्विजादिकः। कौन होते हैं? द्विजादिकः। जो द्विजादि हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके धीर शांत नायक कहलाते हैं। द्विज से तात्पर्य होता है ब्राह्मण। तो क्या कहा? देखिए, सामान्य गुण युक्त। अब सामान्य गुण युक्त कौन से होते हैं? आपने पढ़ा नेता विनीतो मधुरस्त्यागी दक्षः प्रियंवदः। मधुरस्त्यागी दक्ष प्रियंवदा, ये पढ़े थे आपने। 2 कारिकाएं पढ़ाई थी मैंने आपको जिसमें सामान्य गुणों का वर्णन था। तो वे जो दोनों कारिकाओं में गुण बताए गए वे सब गुण होते हैं, द्विजादि होते हैं। द्विजादि से तात्पर्य जो ब्राह्मण आदि होते हैं, और वे नायक क्या कहलाते हैं? धीर शांत नायक कहलाते हैं। क्या कहा कि विनय आदि नेत्री सामान्य गुण योगी, कि नेता विनीतो आदि जो विनय आदि जो गुण बताए गए थे सामान्य गुण नायक के, वे सभी गुण जिसमें रहते हैं। और द्विजादि से तात्पर्य क्या है? विप्र वणिक सत्यवादी। कहीं पर तो विप्र कहते हैं ब्राह्मण को। क्या कहा? द्विजादि से तात्पर्य क्या है? विप्र वणिक और सचिव, यानी इनको यदि कहीं पर नायक बनाया जाता है तो वे नायक क्या कहलाते हैं विद्यार्थियों? धीर शांत कहलाते हैं। और धीर शांत कहलाते हैं और कहाँ पर पाए जाते हैं भैया? तो प्रकरण नेत्री। प्रकरण जो होता है ग्रंथ, कौन से प्रकरण पढ़े हैं आपने? आपने एक प्रकरण पढ़ा है मृच्छकटिकम, एक प्रकरण पढ़ा है आपने मालती माधवम। ये ऐसे ग्रंथ हैं विद्यार्थियों जो प्रकरण ग्रंथ हैं। तो प्रकरण ग्रंथ आदि का जो नेता होता है, जो नायक होता है, वो कौन होता है? धीर शांत नायक है। जैसे आपने इसमें पढ़ा है माधव है, ये धीर शांत प्रकृति का है। इसमें आपने पढ़ा है तो चारुदत्त है, तो जो चारुदत्त है वो क्या है? एक ब्राह्मण है। और एक ब्राह्मण है चारुदत्त,
तो चारुदत्त की जो गणना होती है वह कैसे नायकों में होती है? धीर शांत नायकों में होती है। तो जब आप प्रश्न आदि भी तैयार करते हैं तो आप लिखते हैं कि चारुदत्त क्या है? धीर शांत नायक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सामान्य गुण जिसमें रहते हैं, सामान्य गुण जो पहली जो 2 कारिकाएँ थी, मैं आपको एक बार पुनः पढ़ के बता देता हूँ कि जो पहली 2 कारिकाएँ थी विद्यार्थी, कौन सी? नेता विनीतो मधुरस त्यागी दक्षः प्रियम वदः रक्तलोका स्वचिर वाग्मी रूढ़ वंशः स्थिरो युवा बुद्धि उत्साह स्मृति प्रज्ञा कला मान समन्विता सूरो दृढ़श्च तेजस्वी शास्त्र चचुश्च धार्मिक। यह जो गुण है इन दोनों कारिकाओं में, यह गुण जिसमें रहते हैं और जो द्विज आदि होते हैं, द्विज आदि का मतलब ब्राह्मण हो सकता है, बनिया हो सकता है, क्योंकि गरीब ब्राह्मण है, गरीब बणिक है, वो सचिव हो सकता है। कोई भी मंत्री को अगर कहीं पर नायक बना दिया जाता है तो वहाँ भी क्या होता है? धीर शांत नायक होता है विद्यार्थियों। अब देखिए, जब भी आप कभी पढ़ेंगे तो जैसे मालती माधव और मृच्छकटकम में क्या है? माधव और जो चारुदत्त हैं, वे दोनों ही कैसे नायक हैं विद्यार्थियों? वे नायक हैं आपके। उसके लिए श्लोक भी दिया गया है, लेकिन श्लोक की आवश्यकता नहीं है विद्यार्थियों। आप उसको श्लोक को पुस्तक में से पढ़ लेंगे तो आपको ध्यान रखना है ये कौन से नायक का लक्षण है। यह लक्षण है आपका धीर शांत नायक का। अब देखिए, एक होता है धीरोदात्त। कौन सा नायक होता है विद्यार्थियों? धीरोदात्त नायक। और धीरोदात्त नायक काफ़ी ग्रंथों में मिलता है हमारा, जैसे आप पढ़ते हैं तो धीरोदात्त नायक का दिया, देखिए, महासत्तु अति गंभीर। धीरोदात्त तीसरा नायक बताया था, तो क्या कहते हैं? महासत्तु अति गंभीर। महासत्तोऽति गंभीरः क्षमावान विकथनः। क्षमावान विकथनः। क्या कहते हैं? महासत्व अति गंभीरः क्षमावान विकथनः स्थिरो निगूढ़ा अहंकारो। स्थिरो निगूढ़ा अहंकारो। स्थिरो निगूढ़ अहंकारो धीरोदात्तो दृढ़व्रतः। ये है विद्यार्थियों धीरोदात्तो दृढ़व्रतः। क्या कहा? देखिए, जो सामान्य गुण होते हैं वह तो विद्यार्थियों प्रत्येक ही नायक में होते हैं। आपसे अगर कोई कहता है कि अन्य नायकों में, ये जो सामान्य गुण हैं वह तो सभी नायकों में पाए जाते हैं। और सामान्य गुणों के अलावा जो विशेष गुण होते हैं वे विशेष गुण हैं। क्या कहा? कि महासत्व, अति गंभीर, क्षमावान, विकथन, स्थिर, निगूढ़ अहंकार और दृढ़व्रत, इन गुणों से जो युक्त होगा वो कौन होगा? आपका धीरोदात्त नायक होता है। तो देखिए, महासत्व, अगर कोई आपसे कहता है महासत्व का क्या मतलब है, ठीक है, इसका जो मतलब है विद्यार्थियों महासत्व का, वह है शोक क्रोधादि अनभिभूत अंतः सत्व। क्या है? शोक क्रोधादि, शोक क्रोधाद्यन भूत
विभूत भूतान्तः सत्वः अब फिर दिया है इसने क्षमावान, तो क्षमावान तो आप जानते हैं, क्षमावान स्पष्ट होता है। और अविकथन अनात्म श्लाघन, जो अविकथन दिया है, अविकथन ऐसा गुण होता है जब कोई अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करे, उसको क्या कहते हैं? अविकथन कहते हैं। अनात्म श्लाघन, क्या कहते हैं? अनात्म श्लाघन, यानी जो अपनी स्वयं की प्रशंसा नहीं करता है उसको कहते हैं अनात्म श्लाघन। और फिर कहा निगूढ़ अहंकार विनय छन्ना वो लेप, क्या कहते हैं? निगूढ़ाहंकार, इसका अर्थ होता है विनय छन्नावलेप, यानी जिसमें नम्रता का अवलेप हो, जिसके अहंकार को प्रकट नहीं किया जा सके, जिसका अहंकार प्रकट नहीं होता हो, ऐसे को कहते हैं हम निगूढ़ अहंकार। और दृढ़ व्रत अंगीकृत निर्वाहक। कोई पूछता है कि दृढ़ व्रत किसको कहते हैं? तो दृढ़ व्रत उसको कहता है कि अंगीकार का तात्पर्य होता है जो चीज़ स्वीकार की है, तो अंगीकार निर्वाहक, यानी जो चीज़ स्वीकार की है, जो प्रतिज्ञा की है, उसको पूर्ण करने वाला कहलाता है आपका निगूढ़ अहंकार। और ऐसा जो नायक होता है वह क्या कहलाता है? धीरोदात्त नायक कहलाता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे क्या है, एक नाटक है जिसका नाम है महानाटक। नाटक का क्या नाम है? महानाटक। और यह जो महानाटक है विद्यार्थियों, इसमें एक उदाहरण दिया गया है किसका? जो नायक होता है धीरोदात्त, उसका। देखिए क्या कहा है? आहूतस्याभिषेकाय, क्या कहा? आहूतस्याभिषेकाय विसृष्टस्य वनाय च, विसृष्टस्य वनाय च, आहूतस्याभिषेकाय विसृष्टस्य वनाय च न मया लक्षितस्तस्य, न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोऽप्याकार विभ्रमः, स्वल्पोऽप्याकार विभ्रमः। यह दिया गया है महानाटक से, और राम का इसमें वर्णन है कि जब जो नाटक है उसमें जो वर्णन आता है कि जो श्री राम हैं उनको क्या है? आहूत का तात्पर्य होता है बुलाया गया, अभिषेकाय, यानी भगवान श्री राम को क्या है? अभिषेक के लिए बुलाया गया। और विसृष्टस्य वनाय च, और उनको वन के लिए भेज दिया गया। यानी बुलाया तो किस लिए गया था? राज्याभिषेक के लिए। और भेज कहाँ दिया गया? वन को भेज दिया गया। न मया लक्षितः तस्य स्वल्पोऽपि आकार विभ्रम। कभी कहते हैं कि मैंने उनके आकार में विभ्रम नहीं देखा।
अर्थात उनका जो आकार था वह कैसा था, स्थिर था। उनके आकार में मुझे तनिक भी आकृति विकार दिखाई नहीं दिया। नहीं तो ऐसा हो कि किसी को राज्याभिषेक के लिए बुलाया जा रहा है और फिर उसको वन के लिए भेज दिया जाए तो उसके चेहरे से उसकी उदासी प्रदर्शित हो जाएगी। किंतु भगवान श्री राम के उस चेहरे को देख करके कवि कहता है कि मुझे ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं हुआ कि उनके आकार में कोई विभ्रम था, उनकी आकृति में कोई विकार था। तो इस प्रकार के जो नायक होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके, वह धीरोदात्त नायक कहलाते हैं विद्यार्थियों। तो धीरोदात्त नायक के लिए अन्य और भी श्लोक बताए गए हैं विद्यार्थियों, जिनको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो गुण हैं अब हम पढ़ेंगे धीरोदात्त नायक। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और आपके जो साथी संस्कृत से जुड़े हुए हैं, जो संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं, जो नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, या फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी अगर एग्ज़ाम प्रतियोगी परीक्षा का है तो प्रतियोगी परीक्षा के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है। आप इस वीडियो को उन साथियों के लिए शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।